तो ये जनाब हमारी दाल कद्दू की रेसिपी है। आज हम ये बना रहे हैं और ये रेसिपी जो है दाल और कद्दू की हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा खुराक थी और सबसे पसंदीदा सब्ज़ी थी। तो इसकी रेसिपी को आप देखें, आज इसको बनाते हैं, बना के आप खाएं और खाने के बाद अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ लगा हुआ बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। तो ये आज के हमारे जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं, घिया दाल और चिकन दाल और घिया कद्दू की सब्ज़ी, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये देखिए, हमने यहाँ पर लिया है करीब 1 किलो घिया और करीब 1.5 पाव के करीब हमने चिकन लिया है और 1 पाव के करीब हमने दाल ली है। तो ये तीनों मेन चीज़ें हैं हमारे आज की रेसिपी की और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं। देखें इनकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। तो ये हम इन चीज़ों को काटने के बाद अब दोबारा हम आपसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा कद्दू, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मरग़ूब और पसंदीदा खुराक थी। तो आज हम रेसिपी बना रहे हैं दाल कद्दू और चिकन की। तो ये दाल कद्दू चिकन की बिल्कुल ही नई और अनोखी रेसिपी है, बिल्कुल आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो आइए इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 किलो कद्दू, 1 किलो दाल और 1 पाव हम लेंगे चिकन। तो ये तीनों चीज़ें हम लेंगे और इसके अलावा लेंगे हम 2 अदद कटे हुए टमाटर, 5-7 हरी मिर्चें और 2 प्याज और यहाँ से हम लेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये इसमें शामिल करेंगे। ये मिर्च हैं, लाल मिर्च, ज़ीरे का 1 चम्मच, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का, 10-12 छोटी इलायची और 3 बड़ी इलायची, 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर ये कुटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ धनिया। हल्दी का आधा चम्मच लेंगे, 1 चम्मच नमक का लेंगे और 1 कप हम लेंगे घी का, ऑयल का यानी कि, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ये शामिल करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि ये कद्दू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको हम डालेंगे प्रेशर में। बिल्कुल आसान और सिंपल और सादा सी रेसिपी है, जो आप लोग बनाएंगे तो आपको बहुत ही ये आसान रेसिपी, मज़ा आने वाली रेसिपी। अब इसमें हमने डाल दी दाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दाल डाल दी और दाल के बाद हमने इसमें डाल दिए ये हरी मिर्चें और ये डाल दिया हमने टमाटर, ठीक है जी। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। तो इसमें आप डालेंगे हम 2 चम्मच अदरक थोम का लहसुन का पेस्ट, ये 1, ये 2 चम्मच हो गए इसके। और इसको हम अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब, 1 और ये 2। तो ये हमने ऑयल डाल दिया इसमें। तो अब हम इसको इसमें पानी डालकर, हाँ जी, तो ऑयल के बाद हमने ये जो हमारा ज़ीरा है, 1 चम्मच ज़ीरा इसमें डालेंगे। ये 10-12 जो छोटी इलायची थी वो इसमें डालेंगे। ये 3 इलायचियाँ डालेंगे और ये जो हमने सूखा धनिया पिसा हुआ था वो ले लिया, वो इसमें डाल देंगे। लो जी, ये डाल के अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने पानी इतना डालना है कि ये जो मटेरियल है इसका, ये इसके बराबर तक आ जाए, पानी के बराबर तक आ जाए। ये देखिए जी, पानी नज़र आ रहा है। तो अब हमने इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगवा देना है। तो इसको प्रेशर लगवाते हैं। तो प्रेशर लगवाने के बाद फिर हम दाल के लिए जो चिकन है और ग्रेवी है वो बनाते हैं। तो 1 कप हमने लिया यहाँ पर घी का, तो 1 कप ही लेना है। इसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद
जैसे ही ये पूरी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज। ये एक कटा हुआ प्याज हम इसमें डालेंगे और इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा पूरी कढ़ाई, ये देखें जी हमारा प्याज जो है ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ हम डालेंगे इसमें ये 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये डालने के बाद हम इसको हल्का सा 30 से 35 मिनट तक फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम करते हैं इसमें चिकन को मिक्स करेंगे, जो कि हमने अपना चिकन लिया हुआ है। तो ये बस 30 से 35 मिनट तक इसलिए इसको फ्राई करना है ताकि इसकी जो लहसुन की जो बू है, जो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए और वो भुन जाए। तो 30 से 35 मिनट तक भून लिया हमने इसको। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन। ये चिकन जो हमने लिया था ये 1.5 पाव के करीब चिकन है, इसको हमने अब इसमें मिक्स कर दिया। तो अब इसको हल्का लाइट ब्राउन करेंगे, 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे और इसको भूनने के बाद फिर हम इसमें नमक और मिर्च शामिल करेंगे। जो ये हमारी दाल कद्दू की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। याद रखें, दाल कद्दू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा थी। तो ये हमारा चिकन जो है बिल्कुल ये देखें लाइट ब्राउन हो चुका है हल्का हल्का। तो इतना हल्का हल्का ही हमने लाइट ब्राउन करना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डालते हैं ताकि जो इसकी ज़्यादा ये गर्म हो जाता है तो ये ज़रा ठंडा हो जाए और नमक और मिर्च इसमें जले नहीं। तो अब हम इसमें जो हमारी नमक, मिर्च और हल्दी थी, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। तो ये अब हमने इस मौके पर इसको शामिल कर दिया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। जब ये मिर्च हमारी भुन जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे। तो ये देखें कि हमारा जो मिर्च मसाला ये बिल्कुल भुन चुका है। कितना प्यारी रंगत और कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है और भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें आधा कप दही का। ये दही हमने ज़रूर डालना है। दही से एक तो सालन में लज्जत आती है, दूसरा चाशनी आती है। और दही को डालने के बाद करीब हमने इसको 4 से 5 मिनट तक भूनना है और भूनने के बाद लो जी, तो ये इसको उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। प्रेशर लगाए हुए 10 मिनट के बाद हम खोलेंगे। इसको हमने ठंडा कर लिया है। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और अब हम इसको डालेंगे हमारी कढ़ाई में। ये देखें माशाल्लाह दाल कद्दू बनाने का सबसे शानदार ये तरीका है। इस तरीके से बनाए हुए दाल कद्दू सब लोगों को पसंद आएंगे और चट करके खा जाएंगे। तो ये देखिए हमारा दाल और कद्दू का जो सालन है वो भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो कि हमने मुर्गे के गोश्त को फ्राई किया था। तो ये हमारे पास वो मुर्गी का गोश्त है और ये हम इसको ये ग्रेवी और सारा इसमें डाल दें। माशाल्लाह देखेंगे ये बिल्कुल। अब इसको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए दम पर। तो ये देखें माशाल्लाह अब ये मज़ेदार किस्म का सालन तैयार हो चुका है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक है। ठीक, तो ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन सालन। और इसको अभी हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो दम उठाने के बाद फिर हम मिलते हैं। ये 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद हम ये उठाने लगे हैं। तो ये हमने उठा दिया माशाल्लाह। अब तकरीबन जो है ये तैयार हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे अच्छी तरह ताकि इसका जो घी है वो दाल और कद्दू छोड़ दें। तो थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे 20 से 25 सेकंड तक। और 20 से 25 सेकंड के दरमियान ही ये जो है घी छोड़ देगी और फिर हम आपको दोबारा आते हैं इससे। हमारा ये जो दाल कद्दू का सालन है देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह साइड से
ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। तो ये आपके सामने हम अब इसको चूल्हे से उतारते हैं और इसकी प्लेट में गार्निशिंग करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये जो तरी थी ऊपर थोड़ी सी हमने उतार ली थी। तो ये देखें जी हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा सालन जो है वो पक कर तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो इसको इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा हरी मिर्च और धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, हमारा ये प्यारा सा सालन अब पक कर तैयार हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा जो चीज़ वो दाल कद्दू है और ये दाल कद्दू हम आपके लिए आज इसकी रेसिपी लेकर आए हैं। इसको बनाएं और इसको मज़े मज़े से खाएं।